Hello students, welcome to Tuts classes. In this video, we are going to learn about making accurate measurement. In previous video, we have learned about physical quantities and SI units and system international units. If you want to see that video, link is in the description. हमने पिछले कुछ वीडियोस में अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे चैप्टर 11 मेजरमेंट एंड मोशंस के फिजिकल क्वांटिटीज व्हाट इज मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह वगैरह ये सब मैंने कर लिया था एंड नाउ वी आर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। एक मीटर स्केल एक कपड़े के लेंथ को नापने के लिए यूज होता है। एक वेटिंग स्केल किसी भी चीज़ के वेट को नापने के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स। और क्लॉक जो होता है वो टाइम मेजर करने के लिए होता है। पर ये बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा अगर इसका जो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक वेंडर को एक फ्लावर के पत्ते को मेजर करना है, ओके तो पेटल को मेजर करना है, तो वो कैसे मेजर कर पाएगा? वो एक ऑर्डिनरी वेटिंग स्केल से नहीं कर पाएगा। आपको इसके लिए एक परफेक्ट फिजिकल बैलेंस चाहिए। और ऐसे ही आपका ऑर्डिनरी जो वॉच आप पहनते हो उससे हम ये नहीं नाप सकते कि 100 मीटर रेस आपने दौड़ा है या नहीं। मतलब हम नहीं नाप सकते एक ऑर्डिनरी वॉच से कि उसने 100 मीटर रेस कितने टाइम में दौड़ा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्टॉप वॉच चाहिए। हम एक ऑर्डिनरी वॉच से ये सब नहीं कर सकते। इस वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट्स निकालना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए हमें ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए। देन अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। सो विथ डेप्थ थिकनेस डिस्टेंस हाइट ये सब क्या है? मेजरमेंट्स है लेंथ के। रूलर्स मीटर स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लेंथ को कॉमनली नापने के लिए यूज करते हैं। अब ये जितना भी आप देख सकते हो ये डायग्राम्स ये सब उसी के बारे में दिया हुआ है। ये जितना भी पैराग्राफ है सब उसी के बारे में दिया हुआ है। तो मैं आपको ये सब डायग्राम से ही समझा देती हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिगर 11.4। हम एक रूलर से किसी भी लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं और हमें आपने मैथ से पढ़ा ही होगा कि जब भी हमें लाइन सेगमेंट को नापना होता है तो हम 0 पॉइंट से नापते हैं, ओके। और उसके बाद फिगर 11.8 यहाँ आप देख सकते हो पेंसिल तो सीधा है पर स्केल टेढ़ा है। तो ऐसे क्या ये रॉन्ग वे ऑफ मेजरमेंट है, गलत आ जाएगा। पहले हम इसका जान लेते इसका सही मेजरमेंट क्या है। इसका सही मेजरमेंट 10 है और अब भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 11 आ रहा है। ये जो स्केल है वो टेढ़ा है, इसकी वजह से क्या आ रहा है? मेजरमेंट रॉन्ग आ रहा है। इसलिए हमें आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि हमें सीधे आंख से देखना चाहिए। मतलब बी नंबर जो है वो करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम ए से देख रहे हैं तो 10 से ज़्यादा हो जा रहा है, फिर सी से देख रहे हैं तो 10 से कम हो जा रहा है, लेकिन बी जो है उससे एकदम करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट आ रहा है। अब आप टूटे हुए स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो गलत आएगा मेजरमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 0 ही हट गया है, सीधे 1 से शुरू हुआ है, तो ये क्या है? एक रॉन्ग वे ऑफ मेजरमेंट है। आप यहाँ देख सकते हो कि 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें कितना लाना है? ओनली 10। तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए लेंथ को नापने वक्त। हमें अपने आंखों को वर्टिकली रखना चाहिए स्केल के, ओके। अब हम कर्व्ड लाइन जो जैसे कर्व लाइन आपको दे दिया है, अब उससे हम कैसे मेजर करें? तो उसके लिए आप एक 11.7 में ये आप डिवाइडर देख रहे हो उसका यूज करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि हमारा जो धागा है वो इस टाइप से रुक जाइए एक मिनट। मान लेते हैं हमारा जो धागा है वो ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने डिवाइडर लिया है, जो आप अगर डोम्स का बॉक्स लेते हो तो उसमें ये डिवाइडर मिलता है, किसी भी में मिलता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक अजीब सा बना लिया एक धागा से कर्व लाइन। अब यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे। सबसे पहले ये जो डिवाइडर है उसे हम स्केल से नाप लेंगे कि इतना दूरी पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद हम ये जो कर्व लाइन है उसको मेजर करेंगे कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर एक बार आया, फिर 5 सेंटीमीटर एक बार आया, फिर 5 सेंटीमीटर एक बार आया,
और फिर 5 सेंटीमीटर का हाफ आया एक बार, ओके, हाफ आया तो 3.5। अब हम इन सभी को मेजर करके बता सकते हैं कि उस कर्व्ड लाइन का मेजरिंग कितना होगा। तो यही उस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो टोटल लेंथ, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख सकते हो कि अगर हमें एक कर्व लाइन को मेजर करना है तो हम टोटल लेंथ जितना भी होगा उसका, मतलब हम एक धागा को ऐसे ले लिए, हमने कितना स्टेप्स चला, डिस्टेंस क्या है उस डिवाइडर के बीच में, और कितना बचा हुआ है सेगमेंट पे, लाइन ओवर सेगमेंट, लेंथ ऑफ लेफ्ट ओवर सेगमेंट। इस टाइप से हम इसका निकाल सकते हैं कि कर्व लाइन को हम लोग कैसे नाप सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट को एक बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है। जैसे अगर हमें 5 ग्राम कोई भी केमिकल सब्सटेंस डालना है 10 ml वाटर में, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है उस सब्सटेंस का। पर वही सेम साइंटिस्ट को 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स करी में डाला हो और वो अगर किचन में खाना बना रही हो तो वो मेजर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कितना डालना है, वो एस्टिमेट कर लेगी उस वेट को। और बाय मिस्टेक अगर वो गलती से भी 5.2 ग्राम ऑफ साल्ट डाल देती है करी में, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मगर वो 5.2 ग्राम जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको डाल देगी एक्सपेरिमेंट में, तो शायद उसे गलत रिजल्ट्स मिले। सो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमेशा नहीं जरूरत पड़ता है, कभी कभी हम इसे एस्टिमेट भी कर सकते हैं। जो स्किल है एस्टिमेशन का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में, लेबोरेटरी में भी। ये क्या करता है, डेवलप करता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस को। अगर किसी भी कोई भी पर्सन एस्टिमेशन की स्किल में वेल डेवलप्ड नहीं है, तो शायद वो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाल दे। से सब्जी में हमें उसे साइंटिस्ट को 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला था, तो वो एस्टिमेट करके 5.2 या 5.3 या 5 ग्राम डाल सकती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। पर जिसे एस्टिमेशन नहीं आता, वो वेल डेवलप्ड पर्सन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम सॉल्ट भी डाल सकता है और पूरे सब्जी के टेस्ट को बिगाड़ सकता है। तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम पीरियड, ये सब को एस्टिमेट करना बहुत एक स्किल है जो कि बहुत ही कम लोगों को आता है। जिसे हमारी माओ को, हमारी माताश्री रोज खाना बनाती है तो उन्हें आदत से बढ़कर एक्सपीरियंस है कि कितना चम्मच हम उसमें शुगर या जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो डालेंगे। इसके ठीक नीचे ओरल क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आप उसे करोगे। मैंने आंसर भरा हुआ है इसलिए मैंने उसका पिक्चर नहीं दिखाया है, तो आप ओरल क्वेश्चन को भरोगे और कमेंट में मुझे उसका आंसर बताओगे। Our next topic is motion. What is motion? मोशन हम क्या कह सकते हैं, मोशन यानी कि मूवमेंट। हम रेस्ट में है यानी कि बैठे हुए तो हम कुछ मूवमेंट ही करें, पर जैसे ही हम उठेंगे, हम मूव करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, मोशन करेंगे कि वो मोशन में है। मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पिक्चर के अनुसार देख सकते हो, यहाँ पर कार 2 कार 1 है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ओके। तो अब ये कार मूव कर रही है, मोशन में है, तो ये कार यहाँ से यहाँ चली आएगी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। और ये आप कार 2 पे ध्यान दो, ये कार 2 जो है वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही, वो इस फिगर जो भी ये पहला वाला पिक्चर है उसमें पेड़ के पास ही खड़ी है और दूसरा वाला पिक्चर है उसमें पेड़ के पास ही खड़ी है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये रेस्ट में है। और इसे हम किस में कहेंगे, ये मूवमेंट में यानी कि मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन हम उससे कह सकते हैं जो अपना पोजीशन चेंज करता हो विद इन टाइम में। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे, रेस्ट में। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसे मोशन में बोलेंगे कि ये मोशन में है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ईटीसी, बहुत सारे। और हम किसी पे भी जा सकते हैं। अगर हमको
जल्दी से जल्दी किसी भी जगह पे जाना है तो हम इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत ज़माने पहले कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। तो लोग क्या करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का यूज़ करते थे। वो बहुत दूर-दूर के जो सफ़र होते थे वो अपने पैरों से ही कवर करते थे। या जो उनका गुड्स होता था, कुछ सामान तो वो ले जाएँगे, रास्ते में उन्हें भूख लग जाएगी तो वो क्या करते थे, जो भी उनके साथ जो गुड्स होता था वो खुद ही ले लेते थे, या एनिमल्स की हेल्प से उस एनिमल्स के ऊपर गुड्स रखे रहते थे। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का आइडिया आया था वो बोट का आया था। जब पीपल ने रियलाइज किया, देखा कि वुड जो है वो सो जब पीपल ने रियलाइज किया कि जो एक पीस ऑफ वुड है वो पानी में तैर सकता है, तो उन्हें आइडिया आया कि हम एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं रिवर्स के थ्रू। तो सबसे पहले जो बोट्स बनते थे वो क्या करते थे, जो लॉक्स होते थे वुड के उसके बीच से वो हॉलो कर देते थे। फिर बाद में उन्होंने अच्छी तरीके से और अच्छे बोट को बनाना सीखा, धीरे धीरे वो डेवलप्ड होते गए। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जो शेप मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में, मतलब मेरे पिछले वीडियोस में, कि जो फिश का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर दोगे कि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है। मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। फिश जो होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, हेल्प करता है बोट को फास्टर ट्रैवल करने के लिए। जो इन्वेंशन ऑफ व्हील था वो सबसे पहला रिवॉल्यूशन था ट्रांसपोर्ट का, यहीं से ट्रांसपोर्ट हमारा शुरू हुआ। तो पहले के ज़माने में जब हमारा व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था तो कार्ट्स बनाए जाते थे। कार्ट्स आपने देखा होगा कभी कभार, टमटम अभी तो नहीं चलता है पर कहीं जगह पे टमटम चलते हैं। ये क्या होता है, ये एक एनिमल्स की मदद से खींचा जाता है, यानी कि पुल किया जाता है, और इसमें हॉर्सेस या ऑक्स का यूज किया जाता था। और जो हमारा स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था वो करीब 300 साल पहले हुआ था, जो कि सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट था, सॉरी सेकंड रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। तो जो पहले के ज़माने में ऑक्स हॉर्सेस जो अपना पावर एनर्जी लगाते थे, अब वो एनर्जी इंजन पावर की जगह रिप्लेस हो गई थी। तो फर्स्ट ट्रेन जो पुल किया गया था स्टीम इंजन की मदद से वो 19th सेंचुरी में हुआ था, यानी कि 200 साल पहले। तो जो इंजन्स थे वो डेवलप होते गए और भी अच्छे होते गए, और अब जो है वो बहुत मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही फास्ट है, और जो गुड्स है वो तो ऐसे हो जाते हैं गायब और पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे इंजन से सबसे पहले स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद इंजन्स को और भी डेवलप किया गया, और अभी जो है वो पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो और भी तेज भाग सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी तक के लिए यहीं पर। Thank you for watching the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.